अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मैं बताने लगी हूँ कि आज क्या मेरे साथ हुआ। फ्रिज ख़राब हो गई है मेरी और मैं बहुत परेशान हूँ। इस वक्त हुआ गया है कि कुछ दिन से 8-10 दिन से फ्रिज के पास इतना पानी जमा हो जाता था कि वो इतना सुबह को जब देखना तो इतना पानी, वो परेशानी की बात होती थी कि ये पानी क्यों फ्रिज के आसपास इतना खड़ा है। समझ ही नहीं आ पा रही थी कि क्यों ये पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो ऐसे ही होता था कि बस गए हैं तो वो एक छप्पड़ नुमा यानी कि बिल्कुल प्रॉपर छप्पड़ लगा होता था। पानी अंदर जाके पाँव जूता बजता था उस पानी में, इतना पानी ये छोड़ रही थी। लेकिन समझ नहीं आ रही थी। 1-2 दफ़ा आटा भी ख़राब हो गया, दूध भी ख़राब हो गया, कुछ पता ही ना चले क्योंकि ऊपर से तो वो फुल बर्फ़ जमा रही थी फ्रिज, लेकिन नीचे से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी और हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। उसके बाद हुआ यूँ कि बिल्कुल रात को फ्रिज ने जवाब दे दिया। गर्म हवा नीचे वाले पोर्शन, फ्रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसने गर्म हवा देना शुरू कर दी। बाकायदा गर्म हवा आनी शुरू हो गई। ये देखें ऊपर वाला है ये। तो फिर नीचे वाले ने जब गर्म हवा देनी शुरू कर दी तो फिर हमें पता चला कि ये कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। दिन चढ़ा तो फिर मैंने वो मैकेनिक को फ़ोन किया। वो बहुत अच्छे हैं, मकसूद उनका नाम है। तो बहुत ही अच्छे हैं वो मैकेनिक। अक्सर एसियों का भी हमारे वही काम करते हैं, बहुत नीयत से काम करते हैं और पैसे भी बिल्कुल मुनासिब लेते हैं। वो मैंने फ़ोन किया, वो ठीक 1 घंटे बाद आ गए। तो अब ये है कि वो फ्रिज मेरी ठीक कर रहे हैं इस वक्त। और व्यूवर्स, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा पानी नीचे फ्रिज के आ रहा हो, नीचे वाला पोर्शन गर्म हो रहा हो, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाए, तो आप इसको बिल्कुल मामूली ना समझें, फ़ौरन फ्रिज ठीक करवाएं। और पता है उसका फ़ॉल्ट का निकला है, ये आपको बताना ज़रूरी है कि फ़ॉल्ट निकला क्या है। फ़ॉल्ट उसका ये निकला है कि गैस उसमें फ्रिज में कम हो गई थी। हाँ, यही फ़ॉल्ट होगा कि कम गैस हो गई थी। और ये देखें अब इस फ्रिज में गैस भर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर ख़ुद भी चेक करना हो ना कि अगर ये जितने ये लगे हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं फ्रिज को ना, अगर ये ऑयली हो रहे हैं ना, अगर ये ऑयल छोड़ रहे हैं, आपने चेक करना हो और स्पेशली यहाँ से चेक करना हो आपने कि ऑयल यहाँ से निकल रहा है हल्का सा, तो समझें कि आपकी गैस कम हो गई है। तो आपने पूरी तवज्जो देनी है। गैस ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे मैकेनिक को बुला लें जो कहें जी ये भी हो गया है, इसका कंप्रेसर भी ख़त्म हो गया है, ये भी चीज़ जल गई है, तो वो आपसे 10-12 हज़ार रुपया झाड़ ले। यानी कि कहने का मकसद ये है, आपको बताना ये है कि नीलू तो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगी कि आपके साथ मतलब आपको बता रही हूँ कि व्यूवर्स, आपने लुटे नहीं जाना है। ठीक है, लुटे नहीं जाना आपने, कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने मुकम्मल ये गैस भी भरनी है, ठीक भी करना है। और कितने पैसों में? सिर्फ 3,000 में। इसमें उनकी वो मजदूरी भी शामिल है और वो ठीक भी कर रहे हैं, गैस भी डाल रहे हैं, सब कुछ वो उन्होंने करना है। और यकीन करें A1 उन्होंने फ्रिज कर देनी है और फिर इतनी ही ईमानदारी से ये काम करते हैं। तो ये बात नहीं है कि आपने बहुत सारे पैसे दे देने हैं। तो आपके साथ भी मसला ये हो, फ्रिज चीज़ें ख़राब कर रही हो, और ये बल्कि 15-20 दिन पहले शुरू हो जाता है ये काम। आस्ता आस्ता 15-20 दिन पहले ही शुरू हो जाता है ये काम कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। हल्का हल्का सा पानी, मतलब पानी मुकम्मल, ज़्यादा सारा पानी, चीज़ें ख़राब। तो फिर बस आप समझ जाएं कि आपकी जो है फ्रिज, उसमें गैस कम हो रही है। कोई बहुत बड़ा नहीं उसका इशू है, सिर्फ गैस का इशू है। वो घर में मैकेनिक आएगा और कर जाएगा। और बाज़ दफ़ा पता क्या होता है, मैकेनिक क्या करती हैं, लो जी बाजी जी ए ते ताड़ी फ्रिज का बड़ा वड्डा काम हो गया जे, फ्रिज मुकम्मल ख़राब हो गई है तो ए ते हुण असीं लैके जावांगे, 2 दिन च इन्ने ठीक होना जे, तो फिर ए तीसरे चौथे दिन आवेगी। तो पहले तो सानू लोडर रक्षा करवाना है, असीं इनू फिर लोड करना है, फिर उत्थे जाके असीं सही करनी है, तो फिर असीं इनू छड्डण आवांगे। तो उहदे विच ही घर वालियां दा काम हो जांदा है।
ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15,000 रुपया तो चलो कोई नहीं, फिर 50,000 खर्चे लेने बार बार ਇਹਦਾ पता भी तो कोई नहीं दोबारा हो जाए। और यकीन करो कि वो पैसे आपसे उन्होंने ऐसे ही झाड़ लेने हैं, जिन्होंने 3-4 दिन रखनी है उन्होंने तो होर नहीं पानी है, उन्होंने 15 तो 20,000 ही कर लेना है, उन्होंने और ज़्यादा नहीं पानी है। तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। देखो मेरे घर में ही हो रही है व्यूवर्स, मेरे घर में मकैनिक आया हुआ है, वो ऐसे ही गैस भरी जा रही है और कोई ख़ास नहीं है। और देख लेना A1 हो जानी है, तो फ्रिज हो जानी है। और दोबारा मैंने रात को सारा कुछ ये साफ़ करके तो मैंने चीज़ें भी रख लेनी है फ्रिज में। व्यूवर्स आपको तो पता है ना कि फ्रिज ठीक हो रही थी, फिर ठीक हो चुकी, फिर हमने फ्रिज को अपनी जगह पे सेट किया, फिर हमने उसको कोई 10 मिनट खाली चलाया, 10-15 मिनट, उसके बाद हमने उसमें चीज़ें रख दी। और अब चीज़ें रखने के बाद मैंने कहा ये ना हो कि मैं व्यूवर्स को कह दूं कि फ्रिज बिल्कुल ठीक ये वो। और आपको सही मालूमात के लिए मैंने पूरी रात का वेट किया है, क्योंकि ये कल शाम की बात है। फिर मैंने पूरा रात वेट किया है, बल्कि अगले दिन का भी वेट किया है। अब भी दोपहर के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा अब मैं व्यूवर्स को बताती हूँ कि वाकई ही फ्रिज मेरी A1 काम कर रही है, बहुत अच्छा काम। मैं आपको फ्रिज खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि पहले मेरी देगचियों पर और मेरी चीज़ों पर शबनम के कतरे होते थे। जब मैं खोलती थी ये निशानी होती है कि आपकी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही सही। उस पर आप देखेंगे आपकी देगचियों पे, आपके बाउल्स पे छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे। उसकी वजह ये होती है कि मतलब कि फ़्रिज आपकी कूलिंग नहीं कर रही है। और आज देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रिज के पास बिल्कुल पानी नहीं है। इस जगह पे पानी फ्रिज खोलते सारी इतना ज़्यादा पानी रोज़ होता था, और आज पानी बिल्कुल नहीं है। मेरा फ़र्श बिल्कुल ड्राई है। तो मैं आपको फ्रिज खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मेरी दूध वाली देगची है, इस पर आप देख रहे हैं ज़रा भी कोई ड्रॉप नहीं है। मतलब इतनी कूलिंग हुई है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग है और कोई ड्रॉप नहीं है। ये देख रहे हैं आप, इतनी इसमें कूलिंग है और हर चीज़ ठंडी यक हो चुकी है। ये बोटल्स हर चीज़ ठंडी हो चुकी हुई है। तो मैं अब आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ। ये देखें, उफ, कूलिंग कैसे निकल रही है। हाँ, तो आपने देखा है कितनी ज़्यादा कूलिंग है, और यानी कि मुकम्मल A1 ठीक हो गई है। उसी 3000 में A1 ठीक हो गई है। तो चलें फिर बस यही मैंने बताना था। मैंने कहा मालूमात वो वाली दूँ जो बिल्कुल सही है कि वाकई ही ठीक हो चुकी है। या वैसे ही कारीगर, कई लोग ऐसे भी तो कह देते हैं कि लो हमें क्या पता बाद में फ्रिज ठीक भी हुई थी कि नहीं हुई थी, कि नीलू ने वैसे ही कह दिया हो कि ठीक है। तो मैंने कहा मैं मुकम्मल दिखाऊंगी, बल्कि जब अगला दिन आएगा थोड़ी सी उसकी भी वीडियो साथ ऐड करूंगी, तो फिर दिखाऊंगी कि मेरी A1 फ्रिज इस वक्त चल रही है। हाँ जी व्यूवर्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।